चलो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, +2 MCC यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर आगे पढ़ते हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 4 रसायन विज्ञान का अध्याय 4 पढ़ेंगे। अध्याय 4 में क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला लिखा गया है कि अम्ल, क्षारक तथा लवण, इन 3 टॉपिकों पे बात होगा। उसके बाद इसका इंग्लिश क्या आता है, अम्ल का एसिड, क्षारक का बेस एंड साल्ट होता है। तो इसके बाद ये बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के बारे में, अम्ल क्या होता है और अम्ल का क्या उपयोग है, ये सब चीज सारा चीज पढ़ेंगे। अम्ल के कितने प्रकार के होते हैं ये सारा चीज बात करेंगे। तो हम पहले यहाँ पे लिख चुके हैं कि अम्ल, जिसको हम एसिड बोलते हैं, अम्ल को क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो उसके बाद यहाँ जैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे कि अम्ल किसे कहते हैं या अम्ल की परिभाषा दे, तो हो जाएगा क्वेश्चन। अब आंसर लिखे हुए हैं कि वैसा यौगिक जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और जो जलीय घोलों में हाइड्रोजन आयन H++ उसको पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे, H++ देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। इसका कहने के वैसा यौगिक जिसमें क्या होता है, विस्थापन, मतलब विस्थापनशील का मतलब क्या, मतलब एक जगह से दूसरे जाने का क्षमता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन में होता है, तो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 होता है। और जो जलीय मतलब जल में जो घुल करके घोलने पर वह हाइड्रोजन आयन जो देता है वह क्या देता है, H++ देता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे में इसका हम लिख चुके हैं, जैसे में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है HCl। H हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रो हो गया और उसका Cl क्या हो गया, क्लोरिक हो गया। तो दोनों आपस में मिलकर क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल में जैसे इसका फार्मूला होता है कि H2SO4, सूत्र जो इसका आता है रसायन, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, ये हो गया अम्ल का परिभाषा और इसका एग्जांपल समझ गए। अब उसके बाद आता है अम्ल के स्रोत। स्रोत का मतलब क्या आता है, मतलब स्रोत का अर्थ होता है कि यह चीज कहाँ से आता है, कैसे प्राप्त करते हैं हम। कोई भी जब वस्तु को अर्जित करते हैं तो वह स्रोत क्या आने का, या पैसा कमाते हैं तो क्या स्रोत है आने का, हम क्या काम करते हैं उसके बारे में बोल रहे हैं। तो उसी तरह इसमें अम्ल आके रहता है कहाँ से, अम्ल कैसे हम लोग प्राप्त करते थे, जहाँ से प्राप्त करते थे उसी को स्रोत बोलाता है। तो अम्ल के स्रोत, क्वेश्चन अगर बनाया जाए इसका, तो क्वेश्चन बनेगा कि अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है या अम्ल का क्या स्रोत है। ठीक है, अम्ल का क्या स्रोत है, आंसर हो जाएगा आपका वनस्पति, जंतु तथा खनिजों से। वनस्पति आप समझ रहे हैं, जंगल वगैरह जो होता है। उसके बाद जंतु आप समझ रहे हैं, जिससे जानवर वगैरह हो गया, तथा खनिज, खनिज वह चीज है जहाँ खतौनों से निकाल खनन के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो से विभिन्न प्रकार के अम्ल प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं कि सभी चीज में एक ही अम्ल प्राप्त होते हैं, अलग अलग रूपों में अम्ल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आप समझिए अम्ल के स्रोत क्या है, वनस्पति है, जंतु है तथा खनिजों है। ये 3 प्रक्रिया है, इससे जो अम्ल हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आता है अम्ल के प्रकार। तो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ अम्ल, अम्ल कितने भागों में बांटा गया है। तो हम पढ़ेंगे अम्ल 4 प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद पहला क्या है कि खनिज अम्ल। पहला क्या है, खनिज अम्ल। तो खनिज अम्ल मिनरल एसिड, मतलब ये खनिज अम्ल का इंग्लिश क्या हो गया, मिनरल एसिड हो गया। अब इसका परिभाषा क्वेश्चन बनाते हैं कि खनिज अम्ल किसे कहते हैं या खनिज अम्ल को परिभाषित करें। तो पहला क्या है इसमें, खनिजों से प्राप्त अम्ल को खनिज अम्ल कहते हैं। ये प्रायः सबल अम्ल होते हैं, मतलब अच्छा होते हैं। तो मतलब खनिज अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है,
आपके खनिजों से ही प्राप्त होते हैं, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया, खनिज अम्ल कहते हैं। जो चीज खनिज से प्राप्त होते हैं, खनिजों से प्राप्त होने वाले अम्ल को क्या कहते हैं, खनिज अम्ल कहते हैं। ये प्रायः सबल होते हैं, अम्ल होते हैं। उसके बाद जैसे में लिखे हुए हैं गंधक अम्ल, क्या होता है, गंधक अम्ल, जिसका हम शॉर्ट मतलब इसका रासायनिक नाम क्या बोल सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर ये गंधक अम्ल का उपयोग होता है खुजली वगैरह करने में, खुजली जब जिसको हो जाता है तो गंधक सब लगाने से वो क्या होता है, छूट जाता है, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। उसके बाद नमक अम्ल, तो नमक अम्ल जो होता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोल सकते हैं। नमक अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। उसके बाद सोरा, सोरे का अम्ल जिसको HNO3, ये आप सी नहीं पढ़ना है, इसको ब्रैकेट पढ़ते हैं, ठीक है। तो HNO3 इसका सूत्र अगर पूछेगा, सोरे का सूत्र क्या होता है, तो HNO3 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का HCl होता है, और ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो गया। उसके बाद आता है आपका, ये आप समझ गए खनिज, खनिज अम्ल। अब आता है आपका कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं, इंग्लिश में बोला जाए, इंग्लिश इसका ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। कार्बनिक का क्या हो गया, ऑर्गेनिक एसिड हो गया। यह कैसे प्राप्त होता है, तो इसके परिभाषा को हम समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझ ले, तो क्वेश्चन कैसे बनाना है, तो कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं, यह कार्बनिक अम्ल की परिभाषा दें। तो यह हो गया कि वनस्पतियों तथा जंतुओं से प्राप्त, ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है, वनस्पतियों तथा जंतुओं से प्राप्त अम्ल को कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ये प्रायः दुर्बल अम्ल होते हैं, मतलब खराब अम्ल होते हैं। ये सभी चीज को अच्छे कामों में नष्ट करने में होता है। और उसके बाद आता है आपका जैसे में लिखे हुए एसिटिक अम्ल। एसिड से ऐसी पता चलता है एसिटिक अम्ल, अगर किसी के चेहरे पे एसिड फेंक दिया जाए तो वह क्या करते हैं, जला देते हैं। ये सब का उपयोग किसमें करते हैं हम लोग, बैटरी में करते हैं। बैटरी वाटर वाला बैटरी होता है ना, उसमें किया जाता है एसिटिक अम्ल। क्या ये किसी फरस को साफ करने में किया जाता है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका गुण भी, ठीक है, किस किस चीज में उपयोग हम लोग करते हैं। उसका फॉर्मिक अम्ल हो गया, ETC हो गया। ये आप समझ गए। कार्बनिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है, वनस्पतियों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन करता है कि कार्बनिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है, तो वनस्पतियों तथा जंतुओं से प्राप्त होने वाले अम्ल को क्या कहते हैं, कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ये प्रायः दुर्बल अम्ल होते हैं, मतलब खतरनाक होता है, नष्ट करने वाला चीज होता है। अब आता है हाइड्रा अम्ल। तो हाइड्रा अम्ल का इंग्लिश होता है हाइड्रा एसिड, ठीक है। ये आप कहाँ से प्राप्त, क्वेश्चन बना सकते हैं, हाइड्रा अम्ल किसे कहते हैं। यह हाइड्रा अम्ल को परिभाषित करे या परिभाषा दे। तो पहले ऐसे अम्ल जिनमें विस्थापनशील, विस्थापनशील का मतलब क्या, एक जगह से दूसरे जगह जाने की, और हाइड्रोजन परमाणु रहते हैं, ठीक है। तथा ऐसे अम्ल जिसमें विस्थापनशील भी होता है और हाइड्रोजन परमाणु भी रहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु ऊपर में पता है ना, हाइड्रोजन प्लस क्या देता है, H++ देता है, वो भी रहता है। लेकिन उसमें क्या होता है, लेकिन का ऑक्सीजन परमाणु नहीं रहते। उसके साथ कौन नहीं जुड़ सकते हैं, ऑक्सीजन नहीं जुड़ सकते हैं। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कहते हैं। जैसे HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, ETC हो गया। ये आपका हाइड्रा अम्ल का एग्जाम्पल हो जाता है। ये समझ गए आप, अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल के प्रकार, मतलब स्रोत क्या आता है, कहाँ से आता है। उसके बाद अम्ल के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार का होते हैं। हम यहाँ भी 1 2 3 प्रकार के पढ़ा चुके हैं। अगला जो बचेगा वह आपका अगले वीडियो में मिलेगा। तो यहाँ से खनिज अम्ल हो गया, उसके बाद कार्बनिक अम्ल हो गया, उसके बाद हाइड्रा अम्ल हो गया। ये आप समझ गए। अगर वीडियो को देखते हैं तो जरूर मतलब लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही वीडियो को अगर देखते हैं तो स्किप मत क्या करें बीच में, अगर स्किप करिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।